Hello students, today we will learn class 11th accountancy book chapter ledger. Students, अभी तक आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है आइडेंटिफिकेशन. क्या आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी. सेकेंड वन इज रिकॉर्डिंग. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप क्या है रिकॉर्डिंग. हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सब्सिडरी बुक्स. द थर्ड स्टेप इज क्लासिफिकेशन. अब जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं अब उन ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं क्लासीफाई. मीन इट इज़ द सेंटर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. और क्लासीफाई करने के लिए जिस बुक का यूज़ हम करते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं लेजर. तो बच्चों आज हम सीखेंगे लेजर. और स्टूडेंट्स इट इज़ द बेसिक फॉर द अकाउंटेंसी. अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से आए तो जर्नल और लेजर ये दोनों आना बहुत ही ज़रूरी है. तो पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ लेजर क्या है. इट इज़ द बुक. कौन सी बुक. प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री और जिसका नाम क्या है लेजर. वेरी गुड. वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन. कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं. ट्रांसफर्ड को हम क्या कहते हैं पोस्टेड भी बोलते हैं. फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी रिकॉर्ड करने के बाद सारी जो एंट्रीज हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन है उन्हें हम पोस्ट करते हैं एक फाइनल बुक में जहां उन्हें अपना पर्सनल स्पेस मिलता है प्लेस मिलता है और उस बुक को हम क्या कहते हैं लेजर. और इस प्रोसेस को जर्नल से बच्चे जर्नल या सब्सिडरी बुक से लेजर बुक के अंदर रिकॉर्ड करने की ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज पोस्टिंग. उस प्रोसेस का नाम क्या है पोस्टिंग. लेजर के बहुत सारे नाम हैं जैसे मैंने अभी बताया. इसका नाम प्रिंसिपल बुक भी है. बच्चा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेजर. प्रिंसिपल बुक. और क्या नाम है इसका बुक ऑफ फाइनल एंट्री. बुक ऑफ फाइनल एंट्री. 1 मार्कर क्वेश्चन है नोट डाउन. नाउ बेटा व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जैसे जर्नल का अपना फॉर्मेट था उसी टाइप से लेजर का भी अपना फॉर्मेट है. आपने एक टी शेप अकाउंट पढ़ा था उसी टी शेप फॉर्मेट के अंदर हमारा क्या है लेजर का फॉर्मेट. देखिए हम एक टी बनाएंगे सबसे पहले. वेरी नाइस. ये हमने टी बनाया. टी में 2 साइड नज़र आई. जो लेफ्ट साइड है दैट इज़ नॉन एज डेबिट साइड. जो राइट साइड है दैट इज़ नॉन एज क्रेडिट साइड. अब इस टी के लेफ्ट में 4 कॉलम होंगे और राइट में भी 4 कॉलम. तो टोटल लेजर में कितने कॉलम होंगे 8 कॉलम. कैसे देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा डेट. सेकंड कॉलम पर्टिकुलर. फिर एक छोटा सा कॉलम JF जर्नल फोलियो. मतलब जर्नल के अंदर जो हम यहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं वो कौन से पेज पर है. नेक्स्ट इज अमाउंट कि कितने का अमाउंट है. ये बन गए हमारे 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4. अब यही 4 कॉलम होंगे हमारे कहाँ क्रेडिट साइड. डेट पर्टिकुलर्स JF and amount. Date, particulars, JF, journal folio and rupees amount. Student clear? फॉर्मेट क्लियर है. कितने कॉलम है हमारे लेजर के अंदर टोटल 8. 4 इन डेबिट साइड एंड 4 इन क्रेडिट साइड. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं 2 का. कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है. हर ट्रांजैक्शन के आगे 2. आगे जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसका नाम लिख देंगे. वो अभी हम सीखेंगे कि कैसे पोस्टिंग करते हैं. और क्रेडिट साइड में जो भी हमें पोस्ट करना है उसके आगे हम क्या लगाते हैं बाय वर्ड. और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो अभी हम सीखेंगे कैसे पोस्ट करना है. उसके आगे हमारा क्या लगेगा बाय. क्लियर है स्टूडेंट्स.
डेबिट साइड में 2 एंड क्रेडिट साइड में बाय। क्लियर फॉर्मेट। चलिए अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर पोस्टिंग हम करते कैसे हैं। 3 टाइप की पोस्टिंग होती है। पहले एक आती है सिंपल पोस्टिंग, नंबर 1 सिंपल एंट्री। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। पहले हम इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या जर्नल एंट्री बनती है? पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज़। बेटा ये रुपीज़ और ये लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके इसके मार्क्स कट जाएंगे। जिस डेट पर ये ट्रांजैक्शन गिवन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देंगे। लाइन आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ही लगाएंगे। परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चा? परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज हमने कैश में परचेज किया, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। अब हम इसके लेजर में पोस्टिंग करनी है। नरेशन आप लिख देंगे, परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000। अब हमें इसमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो बेटा यहाँ 2 अकाउंट आए हैं। ये देखिए कितने अकाउंट आए हैं? 2, एक मशीनरी और एक कैश। तो कितने लेजर बनेंगे? 2 लेजर बनेंगे। 2 लेजर के फॉर्मेट बनेंगे। हम 2 लेजर के फॉर्मेट बनाएंगे, एक मशीनरी के लिए और एक कैश। तो हर एंट्री के अंदर जितने भी अकाउंट आएंगे उन सब के लेजर हमें बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी का। मशीनरी अकाउंट, वही 8 कॉलम, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। डेट, पर्टिकुलर, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? इसी टाइप से हम किसका बना देंगे? कैश अकाउंट का। वही 8 कॉलम, कैश अकाउंट, वही 8 कॉलम फिर से बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. Again heading, date, particular, JF, rupees, date, particulars, JF, journal folio and rupees। अब देखिए बेटा, यहाँ मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। ये हमारी साइड कौन सी है? पहले ये लिख लीजिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ऐसे ही कैश बुक में डेबिट साइड, लेफ्ट साइड अभी मैंने बताया था, राइट साइड क्रेडिट। अब इस एंट्री के अंदर देखिए, मशीनरी आपकी क्या हो रही है? डेबिट। तो डेबिट साइड में आप उठा कर लिख दीजिए, कितना लिख देंगे? 10,000। मशीनरी में हमने डेबिट में लिख दिया 10,000। अभी हमने आपको बताया था जब भी डेबिट में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2। भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, लेकिन किसकी वजह से हुआ? इस कैश की वजह से। तो यहाँ क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? हो गया? लीजिए कितना ईजी है, बन गया हमारा मशीनरी का लेजर। दिस इज द मशीनरीज लेजर।
अब यहाँ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। और बच्चों क्रेडिट साइड में हम क्या यूज करते हैं, बाय। अब कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, इस मशीनरी की वजह से, तो बाय साइड में हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया, 10,000। थी ना बहुत सिंपल। तो ये थी आपकी पोस्टिंग, एक सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर के अंदर। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए अब सेकंड टाइप करते हैं, कंपाउंड एंट्री। थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री तो पता होगी मेरे सारे बच्चों को, कौन सी होती है, जिसमें 1 डेबिट मोर देन 1 क्रेडिट, या फिर अपोजिट हो सकता है 1 क्रेडिट मोर देन 1 डेबिट। सपोज एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ट्रांजैक्शन received rupees 8,500 from Ram in full settlement full settlement of rupees 9,000। चलिए बच्चों जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या जर्नल एंट्री बनेगी हमारी, पहले जर्नल का फॉर्मेट देखिए, लेजर के साथ साथ आपका जर्नल भी रिवाइज हो रहा है। कॉलम बना दीजिए जल्दी से जर्नल के, डेट, पर्टिकुलर्स। बेटा फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, 25% ऑफ योर क्वेश्चन मार्क। डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। क्या एंट्री बनेगी, रिसीव्ड रुपीस 8,500 फ्रॉम राम, हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, 8,500। फुल सेटलमेंट मतलब कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, कितना डिस्काउंट दे दिया, 500 का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया, 9,000 में से 8,500 गए, 500। एंड टू राम, राम को आपने क्लियर कर दिया, नेम के साथ कभी अकाउंट नहीं आता, लगाना है तो पोस्ट ऑफिस एस लगाकर लगाएंगे। तो ये बन गई हमारी एक कंपाउंड एंट्री। अब बच्चों देखो यहाँ कितने अकाउंट हैं, यहाँ एक है कैश अकाउंट, एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है राम। तो कितने लेजर बनेंगे इसके अंदर, 3 लेजर। यस यू आर राइट, देयर विल बी 3 लेजर। और वो लेजर कौन कौन से होंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और राम अकाउंट। जल्दी से हम 3 लेजर बना देते हैं। कैश अकाउंट, जल्दी से वही अपने 8 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीस, डेट, particulars, JF rupees. This is your debit side and this is your credit side. अब देखिए कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड कैश कितने से डेबिट हो रहा है, 8,500, तो हमने कैश के डेबिट में लिख दिया 8,500। लेकिन जो 8,500 आया ये किससे मिला है हमें, पहले तो यहाँ क्या आएगा 2,
लेकिन ये कैश हमारे पास आया किससे, किससे आया है, राम से। तो हमने क्या लिखा, टू राम 8500। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब इसी टाइप से हम बनाएंगे किसका, डिस्काउंट अलाउड। देखा था ना, बहुत सिंपल। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फिर से बना देंगे हम वही 8 कॉलम, 1 2 3 एंड 4। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। क्रेडिट साइड 1 2 3 एंड द रिमेनिंग इज 4। हेडिंग लिख देंगे, दिस इज योर क्रेडिट साइड। जल्दी से हेडिंग लिख दो, डेट, पर्टिकुलर्स, JF and rupees, date, particulars, JF and rupees। अब देखो डिस्काउंट अलाउड यहाँ क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और कितने से डेबिट हो रहा है हमारा डिस्काउंट अलाउड, 500 से। और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, किसको दिया है आपने डिस्काउंट, राम को। लीजिए हमारी तो तीनों चीज़ें फिक्स हो गई, यानी डेबिट साइड में कितना आएगा, 500। और क्या लिखेंगे, टू राम। वेरी राइट। तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया 500 और डेबिट साइड में क्या आता है, 2। और डिस्काउंट हमने दिया किसको है, राम को। तो यहाँ क्या आ गया, 2 राम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट में बनाएंगे राम्स अकाउंट। पोस्ट ऑफिस एस लगाकर राम्स अकाउंट। फिर से वही हमारे 8 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये हमारी डेबिट साइड। अगेन 4, 1 2 3 एंड द रिमेनिंग इज 4, दैट इज क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, rupees, date, particulars, JF and rupees। अब देखो स्टूडेंट्स, इस जर्नल एंट्री के अंदर हमारा राम क्या हो रहा है, हमारा राम क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये राम के अकाउंट में कौन से साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। कितना, 9000। लेकिन राम किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, दो चीज़ों की वजह से, एक तो कैश और दूसरा डिस्काउंट अलाउड। तो राम के क्रेडिट में हम इन दोनों को मेंशन करेंगे। देखिए कैसे, एक तो राम क्रेडिट हुआ कितने से, 8500 से, और दूसरा राम क्रेडिट हो रहा है कितने से, 500। और क्रेडिट साइड में हम किसका यूज़ करते हैं, बाय, और यहाँ भी बाय। पहला 8500 किसकी वजह से आया, कैश, टू कैश अकाउंट। दूसरा 500 किसकी वजह से आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस बेटा मैंने छोटा छोटा लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्लियर। लीजिए कंपाउंड एंट्री भी हो गई, कुछ भी नहीं है, 3 लेजर बनाने दें, हमने जल्दी से तीनों लेजर बना दिए। था ना बहुत ही ईजी बच्चों, अब तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब नाउ द लास्ट एंड द फाइनल ओपनिंग एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्या है ओपनिंग एंट्री, होती क्या है ओपनिंग एंट्री। सपोज क्वेश्चन में गिवन है ऑन 1 अप्रैल, ट्रांजैक्शन आपको क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2020, following balances are appeared. Following balances are कौन कौन से हैं। सपोज हमें गिवन है स्टॉक ₹5000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, कैश इन हैंड 2,000, राम एक डेटर है
1000, श्याम क्रेडिटर 4000, ये हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले तो फिर से हमें क्या बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। तो चलिए पहले इन बैलेंसेस को फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं। अब आप खुद सोचो, अगर लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस है आपके पास स्टॉक बच जाता है इस साल का, तो सबसे पहले नेक्स्ट ईयर के अंदर आप कौन सा स्टॉक सेल करोगे, जो नया खरीद के लाए हो या जो पहले बचा है, नेचुरली जो पहले बचा है। उसी तरह से अकाउंट्स के अंदर जितने भी बैलेंस एक ईयर के एंड में बच जाते हैं, सबसे पहले हम उनको ब्रॉट डाउन करते हैं। ब्रॉट डाउन मतलब आगे लेकर आना, उन्हें आगे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले इन जर्नल एंट्रीज में ओपनिंग एंट्री, इन बैलेंसेस को कैसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे, जर्नल, फिर से जर्नल का हम फॉर्मेट बनाएंगे बच्चा, स्टूडेंट डेट LF, डेट पर्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो। देखो बच्चा कितना इंटरेस्टिंग है, जर्नल में हम लिखते हैं लेजर फोलियो, मतलब ये एंट्री लेजर में कौन से पेज पर जा रही है, और लेजर में क्या हम लिखते हैं, जर्नल फोलियो, मतलब ये एंट्री जर्नल के कौन से पेज से आई है। डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट इन रुपीज। तो जितने भी एसेट्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट। देखिए कौन कौन सी हमारी एसेट्स है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड एंड राम, क्योंकि डेटर भी एक एसेट है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसके बाद था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। स्टॉक कितना था बच्चे हमारे पास, 5000। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास कितनी, 10,000। इसके बाद कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास, 2000। राम डेटर, मैंने जैसे बताया नाम के साथ कभी नहीं लगाते, नेम के साथ कभी अकाउंट नहीं लगाते, लगाना है तो पोस्ट ऑफिस के साथ। राम डेबिट 1000। अब जो लाइबिलिटीज़ है उन्हें हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट यानी 2 में, और लाइबिलिटी हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में कौन सी है, श्याम एक क्रेडिटर, टू श्याम कितना आ गया, 4000 क्रेडिट। अब बेटा आपने पढ़ा था जर्नल एंट्री के अंदर टोटल डेबिट का और क्रेडिट का हमेशा क्या होता है, इक्वल, पर यहाँ नहीं है। तो वो डिफरेंस हमारा क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस को आप किस में लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी से अगर हम इनका टोटल करें, 5000 प्लस 10,000 15,000 प्लस 2 17 एंड 1 18। 18,000 में से ये 4,000 हमने माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 14,000 हो गया टोटल इक्वल। इधर का भी टोटल 18,000 एंड हेयर ऑल्सो 18,000। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस हमने क्या किए हैं, ब्रॉट डाउन। बी मतलब ब्रॉड, डी मतलब डाउन, पीछे से आगे लेकर आए हैं। अब बच्चों जर्नल एंट्री तो बन गई, अब लेजर कैसे बनेंगे। अब जितने भी अकाउंट आए हैं, अब कितने अकाउंट आए हैं, स्टॉक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितने हो गए, 6। अब हमें 6 लेजर यहाँ पर बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टॉक का, स्टॉक अकाउंट। फिर से वही 8 कॉलम, नंबर 1 डेट 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 हेडिंग डाल देंगे, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट
particulars, JF and rupees. Now student, अब देखिए, अब ये नहीं कि स्टॉक के क्रेडिट में हम किसी शाम की वजह से क्रेडिट हो रहा है या किसकी वजह से, कैपिटल की नहीं, ये बैलेंसेस हम लेकर आए हैं, तो जितने भी डेबिट में आ रहे हैं वो डेबिट साइड आएंगे, जितने भी क्रेडिट साइड आ रहे हैं वो क्रेडिट। तो स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे कितना, 5000। लीजिए भाई, हमने डेबिट साइड में लिख दिया कितना, 5000। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को ये बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करके लाए हैं, तो ये तो हमें पता है 2 साइड आएगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखा जाएगा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। या 2 शाम नहीं लिखना स्टूडेंट्स, यहाँ 2 कैपिटल नहीं लिखना। ओपनिंग एंट्री के अंदर हमेशा बैलेंसेस लिखे जाते हैं, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिमिलर वे के अंदर आप किसका बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वही 8 कॉलम फिर से बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर, JF रुपीज़, फिर से हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड रुपीज़। अब प्लांट एंड मशीनरी, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000। प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में हम लिख देंगे 10,000, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेट क्या आ जाएगी, 1 अप्रैल। हमने ईयर मेंशन किया था ट्रांजैक्शन में, देखिए हमने ईयर लिखी थी, यस 2020 1 अप्रैल, तो जर्नल में भी डेट डाल दीजिए 2020 1 अप्रैल, लेजर में भी हम डेट डाल देंगे 2020 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। बच्चे सिमिलर वे के अंदर आप राम का भी बना देंगे और सिमिलर वे के अंदर कैश इन हैंड। इसी तरह से हम किसका बनाएंगे, शाम का। सपोज हम शाम का पहले बना लेते हैं, मैं आपको क्रेडिट का भी शो कर दूं। मेरे ख्याल से मेरी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो राम और कैश इन हैंड बना लेंगे। 1 2 3 4, देन 1 2 3 एंड 4। डेट, particulars, JF रुपीज़, डेट, particulars, JF एंड रुपीज़। अब देखो शाम इस जर्नल एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, शाम इस जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड है। शाम को हमने क्रेडिट किया है कितने से, 4,000 से, तो ये शाम की डेबिट साइड थी, ये शाम की क्रेडिट साइड थी, तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, कितना, 4,000। 1 अप्रैल 2020 बाय, क्रेडिट साइड में बाय, लेकिन यहाँ भी हम यही लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने यहाँ क्या लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। समझ में आया बच्चे। सिमिलर वे के अंदर हम किसका अकाउंट बना देंगे, कैपिटल का भी सिमिलर वे के अंदर अकाउंट बनेगा। अगर हमें कैपिटल का अकाउंट बनाना है तो हमारा कैपिटल का भी कैसे बन जाएगा बच्चे, वही हमारे 8 कॉलम, डेट, 4 एंड 4, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, particulars, JF and rupees. This is your credit side, this is your debit side. नेचुरली कैपिटल हमारी क्रेडिट हो रही है, कितने से, 14,000 से, क्रेडिट साइड में वही 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है बच्चों लेजर। अब इसके बाद आता है लेजर की बैलेंसिंग। बहुत ही इजी है, जैसे आप कैश बुक का बैलेंस करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं, दोनों साइड के टोटल को इक्वल करने के लिए जो भी हमारा बैलेंस निकलता है दूसरी साइड पर हम लिख देते हैं। नहीं समझ में आएगा, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ द बैलेंस द लेजर्स।
For that, stay tuned and please, most important, please like, share and subscribe my channel. Thank you student.